आज सूरत हाल ये है कि हमारी नौजवान नस्ल, जिसे हम जेन जी कहते हैं, एक ऐसी मार्केट में कूद पड़ी है जिसकी अलिफ बा से भी वो नावाकिफ है। पहले हिस्सस बाजार में जाना एक मेहनत तलब काम था। इस मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के नाम से जो तरीके राइज हैं, वो दरअसल कोई हकीकी खरीदो फरोख्त है ही नहीं। New Income Tax Act. मेरे अजीज सामीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बज़ाहिर तो वो एक माशी और कारोबारी मसला मालूम होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बराह रास्त हमारे घरों के सुकून, हमारी नौजवान नस्ल के अखलाक और उनके दीन और दुनिया के मुस्तकबिल का मसला है। आज हम इस डिजिटल सुराब और उस धोखे पर बात करेंगे जिसने हमारे मासूम नौजवानों को उनके अपने मोबाइल फोन्स के जरिए हवस और जुए के एक ऐसे तारीख कार में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। मेरा इशारा आजकल के इस नाम नेहाद मालियाती इनकलाब यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के इस खूनी खेल की तरफ है। मेरे अजीजों, अगर हम अपने माजी पर नजर डालें तो हमारे घरानों का एक बड़ा खूबसूरत, सीधा सादा और मोहतात मिजाज हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग अपनी हलाल और खून पसीने की कमाई को बड़ी एहतियात से जमा करते और उसे सोने, जमीन या किसी ठोस और हकीकी कारोबार में लगाते थे। इसमें सुकून भी था और बरकत भी। लेकिन स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तमाम महफूज और रिवायती तस्वुरात को उखाड़ फेंका है। आज सूरत हाल ये है कि हमारी नौजवान नस्ल, जिसे हम जेन जी कहते हैं, एक ऐसी मार्केट में कूद पड़ी है जिसकी अलिफ बा से भी वो नावाकिफ है। पहले हिस्सस बाजार में जाना एक मेहनत तलब काम था, मगर आजकल मुफ्त ट्रेडिंग वाली एप्स ने इस इंतहाई हसास मालियाती अमल को बच्चों के एक वीडियो गेम की तरह बनाकर रख दिया है। अब जरा इस बात को शरई और उसूली निगाह से समझिए। शेयर बाजार का असल मकसद ये था कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उन्हें सरमाया मिले और आम लोग हकीकी कंपनियों के नफा नुकसान में शरीक हों ताकि हलाल दौलत पैदा हो। अगर शरई उसूलों की पाबंदी के साथ कारोबार किया जाए तो ये एक जायज़ अमल है, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का शेयर बाजार इस मकसद से कोसों दूर जा चुका है। इस मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के नाम से जो तरीके राइज हैं, वो दरअसल कोई हकीकी खरीदो फरोख्त है ही नहीं। ये सिर्फ हवा में सौदे करने और मुस्तकबिल की कीमतों पर शर्तें लगाने का नाम है। शरीयत मुतहरा की रोशनी में ये सरासर क़िमार और गरर यानी धोखा है। और शरीयत का ये मुसल्लमा उसूल है कि जिस काम की बुनियाद जोए और धोखे पर हो, वहां से अल्लाह की बरकत उठ जाती है और इसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। इस तबाही का अंदाज़ा महज हवाई बातों से नहीं होता। हुकूमत के अपने इदारे सेबी की रिपोर्ट बताती है कि इस बाजार में कदम रखने वाले 91% अफराद यानी हर 10 में से 9 नौजवान अपना सब कुछ हार चुके हैं। सिर्फ एक साल के अंदर गरीब और मुतवस्सित तबके का 1,05,000 करोड़ रुपया डूब गया। ये पैसा कहाँ गया? ये हमारी नस्लों की जेबों से निकलकर मुनज़्ज़म तरीके से आलमी सरमायादारों की तिजोरियों में चला गया। जब इंसान इन वाक़यात को पढ़ता है तो दिल खून के आंसू रोता है। एक आला तालीम याफ्ता तालिब इल्म, जिसे मुल्क का असासा बनना था, महज शॉर्टकट की हवस में 46 लाख रुपए हार गया। और जब उसकी लत पड़ी तो उसने अपने ही वालिदैन और दोस्तों को धोखा देकर उनके पैसे चुराए। माल की हवस ने रिश्तों के तकद्दुस और अखलाक का जनाजा निकाल दिया। इसी तरह चेन्नई का एक नौजवान जो उस जुए में हार गया और कर्ज के बोझ तले दब गया, तो उस जहनी दबाव में आकर उसने खुदकुशी जैसा हराम और संगीन कदम उठा लिया। अल्लाह की पनाह, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी। लेकिन मोहतरम सामीन, इस सारी खराबी का इल्जाम सिर्फ उन नादान नौजवानों पर रख देना ज्यादती हो गई। इसके पीछे एक पूरा इस्तेसाली माफिया काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर बैठे नाम नेहाद मुशीर अपनी पुरतायुश जिंदगी दिखाकर नौजवानों के कच्चे जहनों में फौरी अमीर बनने के सब्ज बाग दिखाते हैं। जदीद ऐप्स को इस तरह बनाया गया है कि हर सौदे पर नौजवान के दिमाग में जुए की तरह का एक नशा, डोपामाइन पैदा हो, और जब नुकसान होता है तो वो नौजवान झुंझलाहट में आकर मजीद कर्ज लेता है और बड़े सौदे करता है, जिसे इंतकामी तिजारत कहा जाता है, और बिलाखिर
मुकम्मल दिवालिया हो जाता है। एक आम नौजवान को ये समझना चाहिए कि वो अपने इस छोटे से मोबाइल फोन से इन आलमी इदारों का और उनकी खरबों रुपए की तेज तरीन मशीनों का मुकाबला फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे नाजायज कारोबारी तरीकों से हरगिज नहीं कर सकता, जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सौदा कर लेती। हुकूमत और इदारों ने हाल ही में कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं। इस जुए पर टैक्स बढ़ाया है और पाबंदियां लगाई हैं। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. यह काबिल तहसीन है, लेकिन मेरे अजीजों, असल और पायदार हल हुकूमत के डंडे में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों की चार दीवारी और हमारी तरबियत में है। वक्त की कड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी नई नस्ल के जहनों में ये बात रासिख करें कि हलाल कमाई और रिस्क हलाल में जो सुकून और बरकत है वो किसी शॉर्टकट में नहीं। उन्हें समझाइए कि माशी तरक्की एक तवील, सब्र आज़मा और मेहनत तलब सफ़र का नाम है। उन्हें महफूज और तवील मुद्दती सरमायाकारी का शऊर, फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। अगर हमने आज अपनी नस्लों को माल की इस अंधी हवस और इस डिजिटल फितने से ना निकाला तो कल ये तूफान हमारे घरों के अखलाकी और माशी ताने बाने को उधेड़ कर रख देगा। मेरे अजीजों, आज की इस गुफ्तगू और वीडियो में हमने जो कुछ अर्ज किया है वो तो उस बड़े और संगीन मसले का महज एक तायराना खाका और खुलासा है। इस फितने की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके नुकसानात किस कदर हौलनाक हैं, इसका मुकम्मल इहाता इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं। लिहाजा अगर कोई साहिब इल्म, दर्दमंद कारी या बाशऊर वालदैन इस पूरे फितने की मुकम्मल हकीकत, इसके पेचीदा असबाब, सरकारी आदाद व शुमार और इसके पायदार हल को मज़ीद तफसील से जानना और समझना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस मुकम्मल और जामे तहकीकी मजमून का लिंक मौजूद है। मेरी आप सबसे ये दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके वो मुकम्मल मजमून डाउनलोड करें और इसका बगौर मुताला करें ताकि इसकी संगीनी का मज़ीद बेहतर और गहरा इदराक हो सके और हम बर वक्त अपनी नस्लों की हिफाजत का सामान कर सकें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल की कदरदानी नसीब फरमाए और हमारी नस्लों को हर किस्म के फरेब, हिर्स और फितने से महफूज रखे। आमीन। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।